हर इंसान अपनी अपनी परेशानियों से हमेशा दुखी रहता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। भला आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपके भी जीवन में कोई परेशानी है और आप चाहती हो कि कहीं से भी मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो मेरी बड़ी से बड़ी परेशानियों को एक पल में खत्म कर दे। जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो वह परेशानी उसे पूरी तरह जकड़ लेती है। उस इंसान को ये समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। जब इंसान अपनी परेशानियों के बारे में लगातार सोचता रहता है तो उन परेशानियों का दुख उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। सोचिए, जिस समय आप बुरी तरह परेशानियों में फंसे हो, आपको कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा जो इस समय आपकी परेशानियों को दूर कर सके। आप पूरी तरह टूट चुके हो। अगर ऐसे समय में आपको कोई ऐसी कहानी याद आ जाए या कहीं तो कोई ऐसा छोटा सा मंत्र जो तुरंत उसी क्षण आपकी परेशानियों का दुख आपके मन से खत्म कर दे, उस मंत्र को याद करते ही आपको ऐसा लगने लगे कि मेरी परेशानियां कितनी छोटी थीं और उसी समय आप खुश हो जाओ, आपका मन खुशी से भर उठे। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वे आपको छोटी लगने लगेगी। तो आइए बिना समय को गवाए हुए इस कहानी को सुनते हैं। एक बार एक महान संत थे जो अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। उस संत के बारे में जानते तो सभी थे, लेकिन उस संत के पास किसी का भी जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह संत जंगलों में ऊंची पहाड़ी पर एक ऐसी जगह अपना आश्रम बनाकर रहते थे जहां हर इंसान का पहुंचना असंभव था। कई लोगों का उनके बारे में कहना था कि वे अपनी बड़ी सी बड़ी परेशानी को लेकर जब संत से मिलने पहुंचे तो वे हमेशा खुश होकर ही लौटे। लेकिन उस संत का एक रहस्य था, जब भी वे किसी की समस्या को सुलझाता तो वे उससे कहता कि मैंने तुम्हें जो तरीका बताया है उसे दूसरों को मत बताना। जिस दुर्गम पहाड़ी पर वे संत निवास करते थे, उस पहाड़ी के पास एक गांव था। उस गांव में एक बार 5 पर्वतारोही आए जिनका लक्ष्य उस पहाड़ पर चढ़ के उसे फतेह करना था। जब वे 5 पर्वतारोही उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए उस पहाड़ की तरफ गए तो उन्हें ये जानकारी मिली कि इस पहाड़ी पर एक जाने माने संत निवास करते हैं जिनके पास हर किसी की समस्या का समाधान है। ये बात जब उन पर्वतारोहियों को पता चली तो वे बड़े ही खुश हो गए। जब वे पर्वतारोही उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो उन्हें उस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते 2 दिन बीत गए। जिन पर्वतारोहियों का लक्ष्य पहले पहाड़ की चोटी को छूना था, उन पर्वतारोहियों का लक्ष्य अब उस चोटी को छोड़कर वह संत बन चुका था। गांव के लोगों ने उन पर्वतारोहियों को उस संत के बारे में तो बता दिया था, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर वह संत कहाँ और किस जगह मिलेगा। अंततः पर्वतारोहियों ने ये भी कर दिखाया। पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा के अंदर उन्हें एक संत मिले जो ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर कि 5 पर्वतारोही उस संत के पास जाकर बैठ गए। जब वह संत अपने ध्यान से उठा तो उसने देखा कि उसके सामने 5 लोग बैठे हुए थे। यह देखकर संत उन सभी से कहता है, बेटो, आखिर तुम सभी कौन हो कि जो तुम इतने ऊंचे पहाड़ को चढ़कर मुझसे मिलने चले आए? यह सुनकर उन सभी पर्वतारोहियों में से एक कहता है, हे मुनीश्वर, हम पर्वतारोही हैं। हम ऐसे ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटी तक जाते हैं, ये हमारा पेशा है। लेकिन जब हम इस पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो हमें ये खबर मिली कि इस पहाड़ पर एक महान प्रतापी संत रहते हैं जिसके पास से कोई भी दुखी होकर नहीं लौटता। वह सभी की समस्याओं का हल निकाल देता है। इसीलिए हम भी अपनी परेशानियों का समाधान आपसे पूछने आए हैं। क्या आप हमारी परेशानियों का समाधान हमें बता सकते हैं? यह सुनकर संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, जरा मैं भी तो देखूं। ये सुनकर वे 5 पर्वतारोही अपनी अपनी समस्याओं को बताने के लिए लड़ने लगे। वे सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान पूछने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे कि मैं अपनी परेशानी पहले बताऊंगा, नहीं, मैं अपनी परेशानी सबसे पहले बताऊंगा। यह देखकर संत चिल्ला उठे। उन्होंने कहा, सभी शांत हो जाओ, तुम में से किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं बिना तुम्हारे कुछ कहे तुम सभी की परेशानियों का समाधान निकाल सकता हूँ। इतना कहकर उस संत ने उन सभी से कहा, तुम्हें जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के पत्तों को तोड़कर तुम्हारी जो भी परेशानी है, फिर चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उन पूरी परेशानियों के बारे में उन पत्तों पर लिख देना। लेकिन एक बात याद रखना,
जो परेशानी तुम लिख रहे हो वह किसी दूसरे को दिखाई ना दे। यह सुनते ही वे पांचों पर्वतारोही बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन संत की बात तो माननी थी, इसीलिए वह ऐसा ही करने लगे। उन सभी ने पेड़ों से बड़े बड़े पत्तों को तोड़ा और एक दूसरे से दूर जाकर अपनी अपनी परेशानियों को लिखने लगे। कई घंटे बीत गए, वे पांचों पर्वतारोही अपनी परेशानियों को पत्तों पर लिख रहे थे। इसके थोड़े समय बाद वे पांचों लोग संत के सामने वापस आए और उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही कर दिया। अब आप जल्दी से हमारी सभी परेशानियों का समाधान कर दीजिए। ये बात सुनकर उस संत ने उन सभी से लिखे हुए पत्तों को ले लिया और उन सभी के पत्तों को इकट्ठा करके उन सभी को एक साथ मिला दिया। जब वे पत्ते पूरी तरह मिल चुके थे, तब संत ने उन सभी से कहा, अब तुम सभी एक एक करके यहाँ आओ और तुम्हारे हाथ में जो पत्ता है उसे यहाँ से ले जाना। और इस तरह उन पांचों ने अलग अलग पत्तों को उठा लिया। इसके बाद संत ने उन पांचों से कहा, देखो, जो पत्ता अभी तुम्हारे हाथ में है वह नहीं पता कि उस पर किसकी परेशानी लिखी हुई है। वह किसी की भी परेशानी हो, लेकिन अब वे तुम्हारे हाथ में है और अब उन परेशानियों को तुम पढ़ो। उन पांचों ने उन पत्तों पर लिखी एक दूसरों की परेशानियों को पढ़ा तो वे बहुत ही हैरान हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनका दिल हल्का हो गया हो, उनके शरीर से किसी ने बोझ हटा दिया हो। दूसरों की परेशानियों को पढ़कर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी परेशानियां कितनी छोटी थी। जिन परेशानियों का बोझ वे अपने सिर पर लेकर घूम रहे थे, आज उन्हें पता चला कि वे बोझ नहीं था। उन पांचों का चेहरा खुशी से खिल उठा। यह देखकर गुरु ने कहा, अब बताओ, जो परेशानी तुम्हारे हाथ में है, क्या उस परेशानियों को तुम अपने जीवन में लेना चाहते हो? जिस भ्रम में तुम जीते थे कि जो परेशानी हमारी है वो इस दुनिया में सबसे बड़ी है। दुनिया का हर इंसान ये समझता है कि जिस परेशानी में वे जूझ रहा है उससे बड़ी परेशानी कोई दूसरे की है ही नहीं, और वे इसी सोच में अपने आप को जलाता रहता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर इंसान दूसरों की परेशानियों को देखे तो उसके सामने उसकी परेशानियां बिल्कुल छोटी हो जाएंगी। इंसान की परेशानियों का सबसे बड़ा कारण बनता है उनकी सोच और उनकी नीयत। हम इंसानों पर जो भी होता है हमें वे कभी दिखाई नहीं देता। हम हमेशा वो चाहते हैं जो हम पर नहीं है। हमें हमेशा दूसरों की चीज अच्छी लगती है और खुद की बुरी। संत की ऐसी बातों को सुनकर उन सभी ने अपनी अपनी परेशानियों के पत्ते एक दूसरे से ले लिए और बड़े ही खुश होकर वहां से चले गए। जब वे पर्वतारोही पहाड़ से नीचे उतरे तो गांव के सभी लोग वहां खड़े हुए थे। गांव के सभी लोगों ने देखा कि वे पांच पर्वतारोही पागलों की तरह हंस रहे थे, जैसे उनके जीवन में सब परेशानियां खत्म हो चुकी हों। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ मिल चुका है। लोगों ने उनसे बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। और यही कारण था कि जो भी संत से मिलकर आता वे अपनी बातों को रहस्य बना देता था, क्योंकि जो बात वे समझ चुके थे उस बात को वे कहकर किसी को नहीं समझा सकते। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि परेशानी इंसान के जीवन का हिस्सा होती है। जैसे किसी इंसान की परेशानी है कि वे मोटा है, तो कोई इंसान इससे परेशान है कि उसका वजन बढ़ रहा है। किसी इंसान को जॉब नहीं मिल रही तो वह परेशान है, और कोई इंसान जो जॉब करके परेशान है। इसीलिए दोस्तों, परेशानियों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका ये है कि उन परेशानियों को आप स्वीकार कर लो। जिस दिन आप परेशानियों से भागना छोड़ दोगे, वो आपके पीछे भागना छोड़ देंगी। तो बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।